नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। सामाजिक चेतना और नैतिक चेतना ये दोनों तब तक नहीं जाग पाती जब तक कि आध्यात्मिक चेतना नहीं जाग जाती। वास्तव में ये बहुत बड़ी सच्चाई है, इसे हमें स्वीकार करना चाहिए, मुक्त भाव से स्वीकार करना चाहिए। जिन लोगों ने केवल सामाजिक चेतना को जगाने का प्रयत्न किया, राजनीतिक प्रणाली के द्वारा, समाजवाद या साम्यवादी प्रणाली के द्वारा बहुत बल दिया कि सामाजिक चेतना जागे, वैयक्तिक चेतना समाप्त हो, किंतु परिणाम यह आया कि इतने नियंत्रणों, इतने दंड विधानों और कानूनों के उपरांत भी वैयक्तिक चेतना ठीक काम कर रही है और स्वार्थ उतना ही घना हो रहा है। प्रत्यक्ष बात है कि जहां सामाजिक चेतना को जगाने का प्रयत्न किया गया, आर्थिक विकास उतना नहीं हुआ जितना कि वैयक्तिक चेतना वाले लोग आर्थिक विकास कर पाए। सहकारी समितियों की और सहकारी भंडारों की सारी स्थितियां हमारे सामने स्पष्ट है। वह सोचता है कि वह करेगा और वह सोचता है कि वह दूसरा करेगा। वैयक्तिक चेतना प्रबल रहती है। यह स्वार्थ की चेतना और वैयक्तिक चेतना तभी समाप्त हो सकती है जबकि आध्यात्मिक चेतना जाग जाए। आध्यात्मिक चेतना के जाग जाने पर व्यक्ति यह नहीं सोचता कि सामने वाला करेगा मैं क्यों करूं, अपना धर्म मानकर करता है। कर्तव्य भी नीचे रह जाता है। एक कर्तव्य और दूसरी धर्म की प्रेरणा। समाज के क्षेत्र में कर्तव्य की प्रेरणा होती है, किंतु जिसकी आध्यात्मिक चेतना जाग जाती है वहां कर्तव्य की प्रेरणा नहीं होती, वहां धर्म की प्रेरणा होती है। गाली दी और गाली को सहा। किस लिए सहा? कि मेरा धर्म है, मेरा धर्म है। आध्यात्मिक चेतना के जाग जाने पर सारा दृष्टिकोण बदल जाता है। किसी ने गाली दी, बड़ा प्रसन्न, बोला नहीं। दूसरे ने पूछा, अरे उसने गाली दी तुम बोले ही नहीं। वह बोला, क्या बात हुई? गाली दी, मुझे पीटा तो नहीं। बहुत अच्छा हुआ, केवल गाली दी, पीटता तो मैं सोचता। कभी प्रसंग आ जाएगा पीटने का तो मैं सोचूंगा कि उसने मुझे पीटा पर मेरे प्राण हरण तो नहीं किए, प्राण तो नहीं लूटे। अरे तुम्हें मारने भी आ जाए तो मैं सोचूंगा कि उसने मुझे मारा, प्राण लूटे पर मेरे धर्म को तो नहीं लूटा। अब भला ऐसे आदमी का क्या किया जाए? जिसकी आध्यात्मिक चेतना जाग जाती है, सारा चिंतन, सारा विचार, सारा दृष्टिकोण ही उसका बदल जाता है। नैतिक चेतना की बात समाज के क्षेत्र में बहुत जरूरी होता है, व्यवहार के क्षेत्र में बहुत जरूरी होता है नैतिक चेतना का विकास। किंतु आध्यात्मिक चेतना के जागे बिना नैतिक चेतना भी नहीं जागती, वह प्रवंचनाएं शुरू होती है। आध्यात्मिक चेतना तो जागी नहीं। प्रामाणिक रहना है, निश्चल व्यवहार करना है, करेगा, स्वीकारेगा। परिस्थितियों के दबाव से, प्रवचनों के प्रभाव से, उपदेशों से कभी कभी थोड़ा मन झंकृत होता है और स्वीकार करने की बात सोचता है, किंतु बात टिक नहीं पाती, नहीं टिकती। फिर प्रवंचनाएं शुरू हो जाती है, गलियां निकालना शुरू कर देता है। कहीं कोई गया था मृत कार्य करने के लिए, तो वहां कुछ पंडों का आग्रह रहा कि तुम आलू खाना छोड़ दो। छोड़ दिया। मन तो था नहीं, आध्यात्मिक चेतना तो जागी नहीं थी, दबाव था, आवेश था, छोड़ दिया। घर पर आया, अब सब लोग तो आलू का साग खाते हैं, वह नहीं खाता। मन बहुत ललचाता, पर करे क्या? छोड़ दिया। अब खाए तो लोगों के सामने कैसे खाए?
अब मन भी ललचाता, खाता भी नहीं। तो 5-7 साथ में बैठे और आलू का साग परोसना शुरू किया। जो कड़छी थी उधर डालना था, इधर पड़ गया, गिर गया और उठाया और खा लिया। दूसरे ने कहा, तुमने तो छोड़ा था, छोड़कर आए हो, कैसे खा रहे हो? कि आलू कहाँ है? ये तो गुड़कन है, लुढ़क कर आया है। ये तो लुढ़कन है, आलू कहाँ है? गलियां निकलनी शुरू हो जाती है, प्रवंचनाएं छलनाएं शुरू हो जाती है। जब आध्यात्मिक चेतना जाग जाए, न सामाजिक चेतना की कठिनाई रहती, न नैतिक चेतना के जागरण की कठिनाई रहती, सारी चेतनाएं जाग जाती है। तब पहला सूत्र बनता है, मैं अकेला हूं। आध्यात्मिक चेतना का शुद्ध अनुभव है अपना अकेलेपन का अनुभव करना। मैं अकेला हूं। व्यवहार की भाषा में यह नहीं हो सकता कि मैं अकेला हूं। मेरी मां, मेरा पिता, मेरे भाई, मेरे सगे संबंधी, परिवार, पड़ोसी, गांव, जाति, धन, पशु, न जाने कितना संबंध व्यापक बन गया, कहां कहां से जुड़ा हुआ है। इतना आदमी फैल जाता है व्यवहार की भूमिका में, इतना फैला हुआ है कि एक आदमी के साथ अनजान में सैकड़ों सैकड़ों धागों से वह बंधा हुआ और वे धागे उसे बांधे हुए। कितने मजबूत धागों से बंधा हुआ है आदमी, कहीं अकेलेपन का अनुभव नहीं होता, हमारे समाज के क्षेत्र में, व्यवहार के क्षेत्र में। किंतु आध्यात्मिक चेतना जागती है, सारे बंधन टूट जाते, ये सारी रस्सियां टूट जाती है और उसे लगता है कि सच्चाई और अंतिम सच्चाई यह है कि मैं अकेला हूं, कोई दूसरा नहीं है मेरा, न मैं किसी का हूं और न कोई मेरा दूसरा है। बात बड़ी अटपटी लगती कि समाज के क्षेत्र में जीने वाले लोगों के सामने ऐसी बात कही जाए कि मैं किसी का नहीं हूं और कोई मेरा नहीं है। बात समझ में नहीं आती। अगर इस बात को कोई स्वीकार कर ले और घर पर जाए कि मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं, तो फिर घर में क्या होगा? न कोई रोटी परोसने वाली मिलेगी, न कोई पानी पिलाने वाला मिलेगा, न कोई सेवा चाकरी करने वाला मिलेगा, न लेने वाला मिलेगा, न देने वाला मिलेगा। बड़ी परेशानी हो जाती है, बहुत बड़ी परेशानी। तो हम क्या करें? आध्यात्मिक चेतना को जगाएं, जगाएं तो बड़ी कठिनाई, और न जगाएं तो भी समस्या है। न जगाएं आध्यात्मिक चेतना को तो न तो हमारी सामाजिक चेतना जागती है, न नैतिक चेतना जागती है। फिर तो यह चक्र ऐसे ही चलेगा, यह नाटक ऐसे ही चलता रहेगा कि स्वार्थ चलेगा और स्वार्थ का इतना बड़ा चक्र चलेगा कि उस स्वार्थ के कारण न करने का अन्याय भी आदमी करता रहेगा। सारे संसार के चित्र को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि स्वार्थ का इतना बड़ा साम्राज्य है कि स्वार्थ को छोड़कर और वास्तविकता, सच्चाई जैसी कोई वस्तु लगती ही नहीं। वह चक्र चलता रहेगा। आध्यात्मिक चेतना को न जगाएं तो यह अनैतिकता का चक्र भी ऐसे ही चलता रहेगा। एक दूसरे को धोखा देना, ठगना, प्रवंचना करना, तिरस्कृत करना, गला काटना, शताना, क्रूर व्यवहार करना, उद्दंडतापूर्ण व्यवहार करना, ये सारा का सारा चलता रहेगा। नहीं जगाते हैं आध्यात्मिक चेतना को तो ये दोनों समस्याएं सताती, ये कठिनाइयां सताती है। और जगा लेते हैं तो घर में चले जाने पर ऐसा लगता है कि सारा का सारा नाटक ही खेला जा रहा है।
दोनों तरफ की समस्या है। जिस व्यक्ति की आध्यात्मिक चेतना जाग जाती है उसे ऐसा लगता है कि बाहर की दुनिया में आने पर सब कुछ नाटक जैसा लगने लग जाता है।